आजकल अगर आपको कहीं पर जाना हो तो आप सबसे पहले किस जानकारी या क्या जानने की कोशिश करते हैं? भाई मैं अगर अपना उदाहरण दूं तो मैं सबसे पहले ये जानने की कोशिश करता हूं कि मुझे जाना कहाँ पे है, किस मार्ग से जाना है, कितने बजे निकलूं ताकि मैं इस टाइम तक वहां पर पहुंच सकूं, वगैरह वगैरह। अब अगर मैं सेम लॉजिक या सेम प्रिंसिपल आध्यात्म ज्ञान के संदर्भ में लगाना शुरू करूं तो अध्यात्म ज्ञान का जो पर्याय है वो ये है कि हम परमात्मा को पाना चाहते हैं या अपने आप की ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए आध्यात्म ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। या कैसे पता चलेगा कि हमें जाना कहाँ पे है, किस मार्ग से जाना है, और अगर हम वहां पे पहुंच गए तो हमें पता कैसे चलेगा कि हम अब सही जगह पर पहुंचे हैं या नहीं? जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में पहले भी आपको कई बार बताया है और कई संत महात्मा कई बार ये बात बता चुके हैं कि आपके जीवन के हर सवाल का जवाब आपको एक ही जगह पे मिल सकता है और वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसी तरह इस प्रश्न का उत्तर भी कि आध्यात्म के मार्ग पर जाना कहाँ है, और अगर चलते चलते आपको लगे कि आप कहीं पहुंच गए हैं तो आपको ये पता कैसे चलेगा कि यही परमात्मा है या यही वो निशानी है परमात्मा की जहां तक मुझे पहुंचना था। ये जानकारी आपको कैसे मिलेगी? तो इस प्रश्न का उत्तर भी आपको श्रीमद् भगवद गीता में ही मिलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास गीता के इस चिरंतन और कालातीत ज्ञान को हर घर और हर मनुष्य तक सरल शब्दों में पहुंचाने का। इस वीडियो में हम अध्याय 10 यानी कि विभूति योग के बारे में बात करेंगे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण हमें एग्जैक्टली ये बताएंगे कि उनके चरित्र की विभिन्न जो विभूतियां हैं वो किस तरीके से अर्जुन समझ सकते हैं, और वो उनको सिर्फ एक संक्षिप्त में बहुत ही एक छोटे से तरीके से उनको समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि वे खुद कहते हैं कि ये जो चीजें उन्होंने अर्जुन को इस अध्याय में बताई वो सिर्फ उनके प्रकाश का एक अंश मात्र ही है। और इसी अध्याय को जानते हुए आपको उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाएगा जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में आपसे पूछा कि परमात्मा की पहचान क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही है या नहीं, या जिस मंजिल पर आप पहुंचना चाहते हैं उस मंजिल पर पहुंच चुके भी हैं या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सफर। अध्यात्म के मार्ग पर चलना क्या मतलब है? क्यों चलेगा कोई अध्यात्म के मार्ग पर? जैसा कि मैंने और कई सारे मुनियों, ज्ञानियों, महापुरुषों ने मुझसे पहले ये बताया है कि अध्यात्म के मार्ग पर चलकर न सिर्फ हम अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि उस परमात्मा की तरफ जाकर उस परमात्मा के बारे में भी जान सकते हैं, या हम सबको जानना ही चाहिए। लेकिन जब भी आप कहीं जाते हैं या किसी मार्ग पर चलते हैं तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचा ही देगा? इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया था कि हर मनुष्य को उसके इस सफर पर या मार्ग पर उसका मार्ग प्रकाशित करने के लिए एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। और गुरु हर किसी की जिंदगी में अपने आप प्रकट हो जाते हैं जब वो विद्यार्थी, वो साधक उस गुरु के लिए या उस तरह के मार्ग पर चलने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में कोई गुरु फिलहाल नहीं है तो आप श्रीमद् भगवद गीता को ही अपना गुरु मानकर इस मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। मान लीजिए कि आप इस मार्ग पर खुद से अग्रसर हैं और चले जा रहे हैं, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि आप जिस मार्ग पर चल रहे हैं वो सही मार्ग है भी या नहीं? या अगर आप अपने गंतव्य तक पहुंच भी गए तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि यही जो गंतव्य है इसकी क्या पहचान है जो मुझे ये बताए कि मैं सही जगह पर पहुंच गया हूं या नहीं? तो जैसा मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है और ये सब आपको शायद पता भी होगा कि आपके जीवन के हर प्रश्न का जवाब अगर आपको कहीं मिल सकता है तो वो है श्रीमद् भगवद गीता। इसी तरीके से इस प्रश्न के उत्तर के लिए भी हम श्रीमद् भगवद गीता के पास ही जाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 विभूति योग में भगवान न सिर्फ अपने चरित्र की विभिन्न विभूतियों के बारे में अर्जुन को बताते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि जो साधक इस मार्ग पर चलते हुए उनको पाने की चेष्टा या प्रयास करता है वो कैसे पहचान सकता है कि वो सही मार्ग पर अग्रसर है। और कहीं ना कहीं इस प्रश्न का उत्तर जो आपके जीवन में कई बार आपके सामने आया होगा, अगर भगवान है तो कहां है? अगर परमात्मा है तो कहां है? मैं पहचानूं कैसे उसे? इन सारे प्रश्नों का जवाब जानने के लिए आइए देखते हैं आज का वीडियो, जो है अध्याय 10 विभूति योग के ऊपर। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्रयास जिसमें मैं श्रीमद् भगवद गीता के इस कालातीत, चिरंतन और अमर ज्ञान को हर मनुष्य और हर घर तक
एक सरल भाषा में पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। तो आइए इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। अध्याय 8 में भगवान ने अपने चरित्र, आकार एवं अपने व्यक्तित्व के बारे में बताने के बाद अर्जुन को अध्याय 9 यानी कि राजयोग में, राज विद्या योग में अपनी और विशेषताओं के बारे में बताया। यह सब कुछ सुनने और समझने के बाद अर्जुन को यह भरोसा हो गया कि जिन्हें वह अभी तक अपना मित्र या गुरु समझ रहा था, वे वास्तव में परमात्मा ही हैं। ऐसे स्वीकार करने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि यद्यपि आपने मुझे अपना वह ज्ञान दिया जिसे बड़े महर्षि, तपस्वी और साधक बहुत मेहनत के बाद प्राप्त करते हैं, लेकिन अब आप मुझे अपना वो रूप दिखाइए जिसे मैं आपको पा सकूं, जिसमें मैं आपकी पूजा कर सकूं और जिस पे मैं ध्यान कर सकूं, ताकि इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर सकूं। तो अध्याय 10 में भगवान ने अपनी विभूतियों अर्थात ग्लोरी व महान व्यक्तित्व के बारे में बताया। इसे एक तरीके से आप भगवान के विश्व रूप की भूमिका भी मान सकते हैं। तो भगवान अध्याय 9 के समापन के बाद शुरू करते हुए कहते हैं कि अर्जुन, अब मैं तुम्हें और ज्ञान देना चाहता हूं, और जो ज्ञान मैं अब तुम्हें दूंगा वो तुम्हारे लिए अत्यंत लाभदायक होगा। और यह सिर्फ इसलिए क्योंकि अर्जुन पूरी तन्मयता और अपने पूरे ध्यान से वो सब कुछ सुन रहा था और समझ रहा था जो भगवान श्री कृष्ण उसे बता रहे थे। भगवान कृष्ण आगे कहते हैं कि ना तो ये ज्ञान कोई देवता या कोई महान ऋषि ही समझ पाया है, ना ही कोई जानता है। वह अर्जुन को वह ज्ञान देंगे जो अनादि है और अंत भी है। जो कोई ये अच्छी तरीके से समझता है कि भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा है वो अजन्मे हैं और दिव्य हैं, जिनके कर्म दिव्य हैं, ऐसे ही मनुष्य न सिर्फ सारी मोह, अटैचमेंट्स और डिजायर्स से परे हैं, अपितु सारे पापों से भी मुक्त हैं। भले ही वो पाप उन्होंने जानबूझकर किए हों या फिर गलती से ही क्यों ना किए गए हों। इसी चीज को बताने के लिए उन्होंने अध्याय 9 के श्लोक 30 में भी ये बताया था, अपि चेतसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्य व्यवस्थितो हि सः। इसके आगे भगवान कृष्ण अपने विभिन्न गुणों जैसे बुद्धि, ज्ञान, संयम आदि का वर्णन करते हुए कहते हैं जो उनके द्वारा प्रदान किए जाते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि 7 महर्षि और 4 सनकादि, साथ ही मनु एवं इन सब का सृजन उन्होंने ही किया है। इस प्रकार से वे ही इस संसार के उद्गम हैं। जो लोग कृष्ण की दिव्यता और उनके योग को समझते हैं, उनके पास कोई संदेह नहीं होता और वे कृष्ण में ही पूरी तरीके से लीन रहते हैं। भगवान कृष्ण आगे ये भी बताते हैं कि वे सृष्टि के स्रोत हैं और सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न होता है। भगवान कृष्ण के भक्त हमेशा उनके बारे में ही बात करते हैं, उनकी महिमा में ही लीन रहते हैं और उनकी सेवा में आनंदित रहते हैं। उन भक्तों को जो पूरी तरह से कृष्ण में लीन हैं, कृष्ण उन्हें सद्बुद्धि देते हैं जिससे वे उन तक पहुंच सकते हैं। उनके भक्तों के लिए कृष्ण उनके अंधकार को दूर करने के लिए उनके हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाते हैं। यह सब कुछ सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, हे परमात्मा, आप परम ब्रह्म है, परम धाम। इस वर्ष में कहते हैं परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम, परमम भवान पुरुषम शाश्वतम, दिव्यमादिदेवमजम विभुम, आहुस्त्वा वृषया सर्वे देवर्षि रतस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं च एव प्रविशि में। अर्थात आप ही परम ब्रह्म, परम गंतव्य एवं परमात्मा है। आप दिव्य पुरुष हैं जो अजन्मा है, अनंत है और हर जगह व्याप्त है। नारद, असित, देवल और व्यास जैसे प्रकांड ऋषियों ने इस सत्य का समर्थन किया है और अब आप स्वयं ही मुझे यही शिक्षाएं प्रदान कर रहे हैं। सर्वमेत धृतं मन्ये यन्माम वदसि केशव, न हि ते भगवन् व्यक्त्यं विदुर्देवा न दानवाः। हे कृष्ण, आपके द्वारा बताए गए प्रत्येक वचन को मैं सच के रूप में मानता हूँ। हे सर्वशक्तिमान, ना देवता और न ही कोई दानव, कोई भी आपके असली रूप को पूरी तरीके से नहीं समझ पाया। स्वयमेव आत्मना आत्मानं वे तथा त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते। हे पुरुषोत्तम, हे भूत भावन, हे भूतेश, हे देव देव, हे जगतपते, आप स्वयं ही अपने आप को जानते हैं क्योंकि आप सभी जीवों के आत्मा हैं। वक्तुम अर्हस्य शेषेण दिव्या यातिम विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि।
कथम विद्यामहं योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे जगत के नाथ, कृपया मुझे उन सभी दिव्य शक्तियों के बारे में बताइए जिनके माध्यम से आप इस ब्रह्मांड में विद्यमान हैं और उसमें निवास करते हैं। हे योगेश्वर, मैं आपको और अधिक गहराई से कैसे समझूं और आपके दिव्य स्वरूप को किस प्रकार चिंतन कर सकता हूं। हे सर्वोच्च पुरुषोत्तम, ध्यान के समय में मैं आपको किन किन रूपों में स्मरण कर सकता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के ये प्रश्न सुनने के बाद 19वें श्लोक, अध्याय 10 के 19वें श्लोक से शुरू करते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें संक्षिप्त में अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। इस वृतांत का कोई अंत नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें संक्षिप्त में बताने का प्रयास करूंगा। सरल शब्दों में भगवान के कहने का अभिप्राय यह है कि इस मायामयी संसार में जो कुछ भी अच्छा या पॉजिटिव या सकारात्मक है वो उन्हीं का सिर्फ एक अंश मात्र है। वो सब परमात्मा है बट सिर्फ अंश मात्र ही है। इसी बिंदु को आगे से विस्तार से समझाते हुए कहते हैं कि मैं मनुष्यों में रहने वाली आत्मा हूं, मैं उनकी शुरुआत, उनका मध्य और अंत भी मैं ही हूं। पुराणों एवं वेदों में बताए हुए 12 आदित्यों में मैं ही विष्णु हूं। चमकने वाली सारी चीजों में मैं सूर्य हूं, मारुतों में मैं मारीची हूं और नक्षत्रों में शशि अर्थात चंद्रमा। मैं जीवों में चेतना हूं, कॉन्शियसनेस, इंद्रियों में मन, वेदों में सामवेद हूं और देवों में इंद्र, रुद्रों में शंकर हूं, यक्षों में कुबेर, वसुओं में मैं अग्नि हूं और शिखरों में मेरु भी मैं ही हूं। सेनानियों में कार्तिकेय हूं, जलाशयों में समुद्र और पुरोहितों में बृहस्पति, ध्वनियों में मैं ओमकार हूं, अचल संपत्तियों में हिमालय, महर्षियों में भृगु और यज्ञों में जपा जाने वाला पवित्र मंत्र भी मैं ही हूं। सारे पेड़ों में मैं बरगद का वृक्ष हूं, देवर्षियों में मैं नारद हूं, गंधर्वों में मैं चित्ररथ और सिद्धि प्राप्त मुनियों में कपिल मुनि। घोड़ों में मैं उच्च श्रवा हूं जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी। हाथियों में ऐरावत भी मैं ही हूं। नरों में मैं राजा हूं, शस्त्रों में वज्र हूं और सर्पों में वासुकी। संतानों की उत्पत्ति के कारणों में मैं कामदेव हूं और दूध देने वाली सारी गायों में मैं कामधेनु। नागों में मैं अनंत हूं, जल संबंधी देवों में मैं उनका राजा वरुण हूं। पितरों में अर्यमा हूं और शासन करने वालों में यमराज भी मैं ही हूं। पशुओं में सिंह हूं, पक्षियों में गरुड़, दैत्यों में प्रहलाद और गिनती करने वालों में मैं काल हूं। पवित्र करने वालों में मैं वायु हूं, शस्त्रधारियों में मैं स्वयं राम हूं। जल में रहने वालों में मैं मगर हूं और जल के स्रोतों में जानवी, गंगा भी मैं ही हूं। इस संसार में अनेकों सृष्टियां हैं, मैं ही हर सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। विद्याओं में मैं अध्यात्म हूं और तर्कों में निष्कर्ष, लॉजिकल कंक्लूजन। मैं अक्षरों में अक्षर हूं, समासों में द्वंद्व समास हूं। मैं ही अविनाशी काल भी हूं और जगत का विधाता, कर्म फल का विधान करने वाला एवं सब और मुंह करने वाला परमात्मा भी मैं ही हूं। मैं मृत्यु हूं, मैं हर उत्पत्ति का कारण हूं और मैं स्त्रियों में पाए जाने वाले इन गुणों जैसे कि कीर्ति, श्रुति, वाणी, श्री, स्मृति, बुद्धि, धृति एवं क्षमा इत्यादि गुण भी मैं ही हूं। सामवेद के विभिन्न प्रकरणों में मैं बृहत साम हूं। छंदों में गायत्री, मासों में मार्गशीर्ष हूं और ऋतुओं में वसंत भी मैं ही हूं। छल करने वालों में मैं जुआरी हूं, विजय लोगों की विजय मैं ही हूं। तेजस्वियों का तेज, सत्पुरुषों का सत्व और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूं। वृष्णि के वंशजों में वासुदेव हूं, पांडवों में धनंजय, मुनियों में मैं व्यास हूं और महान विचारकों में स्वयं शुक्राचार्य। दमन करने वालों का दंड, विजय चाहने वालों का न्याय, गुप्त रखने की विधियों में मैं मौन हूं और ज्ञानियों का ज्ञान भी मैं ही हूं। मैं ही इस संसार में सबकी उत्पत्ति का कारण हूं। इस दुनिया में कुछ भी ऐसा है ही नहीं जिसमें मैं ना हूं। यह जो मैंने अपनी विभूतियों के बारे में तुम्हें बताया है, यह मेरी विभूतियों का सिर्फ एक अंश मात्र है। इसे कोई पूरी तरीके से समझ ही नहीं सकता सिवाय उन साधकों के जो मुझ ही में लीन हैं और कोई नहीं। यह भगवान श्री कृष्ण ने एक तरीके से अपने विश्व रूप की एक भूमिका बना दी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, जिसे वे अध्याय 11 में अर्जुन को दिखाएंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। बने रहिए इस प्रयास के साथ, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने कमेंट्स देकर मुझे फीडबैक जरूर दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा या कोई एक ऐसा और विषय जिसके बारे में आप ज्यादा बात करना चाहें। धन्यवाद।